हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या दिया है मालूम है? टेबल बहुत मतलब खतरनाक क्वेश्चन है, राइट। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, एसेट्स और लायबिलिटी दिया है। और इधर क्या बोला है, प्रॉफिट भी दिया है, टैक्स भी दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब टैक्स काट के आयल है, ओके। बट इधर क्या बोला है, 2018 में या 2021 में पैसा आ रहा और जा रहा है, प्रॉफिट और लॉस हुआ है। फिक्स एसेट की भी वैल्यू बढ़ गई है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 16% दिया है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी एज्यूम एट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, नो प्रॉब्लम। और गुडविल निकालने के अपने को सुपर प्रॉफिट मेथड, कौन सा मेथड? 3 ईयर परचेज। तो खेल काफ़ी लंबा है, अच्छे से कोशिश करता हूँ, तुम्हारे लिए 10-12 मिनट में सम हो जाएगी, राइट। तो 15 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट है ना उसमें मिलावट है, क्योंकि इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2018 और 21 में सीन हुआ है। तो पहले क्या लिखेंगे, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये पूरा ईयर मैंने लाइन से लिख दिया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो टैक्स कट के आया था 1,80,000, 3,38,000, तो मैंने एज इट इज इसको कॉपी कर दिया, ओके। एज इट इज क्या कर दिया, इसको कॉपी कर दिया। और टैक्स रेट भी दिया है 40, 35, 35, 35, है ना। तो अभी अपन को क्या करना पड़ेगा इसमें से, मालूम है क्या? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो और ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है, तो बच्चे लोग इधर कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन भी रहेगा ना, तुम लोग देखेगा तो कंफ्यूज रहेगा कि ये अमाउंट कैसे है, राइट। तो क्या करने का तुमको समझाता हूँ। जो 1,80,000 है ना अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ओके। और टैक्स रेट कितना है? 40%। अपन को ये वाला अमाउंट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर को 100 लेना पड़ेगा अपने को। क्या एज्यूम करेंगे 100, और टैक्स कितना था? 40%। तो 100 में से 40 गया तो 60% आ जाएगा, मतलब ये 60% है। अपने को 100% अमाउंट चाहिए। तो जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो तुमको इससे आंसर आ जाएगा। तो ये 40 है ना, तो 1,80,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ओके। और डिवाइड किससे कर रहा हूँ? 60 से। ये इसके पास जा रहा है, ये इसके पास, मतलब 40 है ना, उसको 100 से माइनस करो, डिवाइड बाय 60। तो यह आया 3 लाख। तो ये 3 लाख क्या था तुम्हारा मालूम है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जिस पे उन्होंने 40% निकाला था, ओके। तो 40% 1,20,000 माइनस करके 1,80,000 आया था। तो इसके अंदर क्या टैक्स ऐड है, अभी अपन को टैक्स निकालने का। तो ये 3,38,000 है। तो इधर 3,38,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस हर अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। और डिवाइड किससे करेंगे? 35 है ना, तो उसको 100 से माइनस कर दो, तो 100 में से 35 जाएगा, तो डिवाइड बाय 65, तो ये आ जाएगा 5,20,000, ओके। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3,64 है, ओके, इंटू 100 करूँगा और डिवाइड बाय 65, तो आ जाएगा 5,60,000, ओके। कितना आ जाएगा? 5,60,000 आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है? 2,60,000 है, इंटू 100 करूँगा और कितना 35 है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 65, तो ये आ जाएगा 4 लाख। लास्ट वाला 4,20,000 है, तो इसको इंटू 100 करूँगा और 30 है, तो डिवाइड बाय क्या करूँगा? 70 करूँगा, ओके। ये आ जाएगा 6 लाख, ओके। ये क्यों किया माने में क्या? क्योंकि एडजस्टमेंट आ गया इसमें। कुछ ईयर में पैसा आ रहा है, कुछ ईयर में पैसा जा रहा है। तो इधर क्या बोला है, प्रॉफिट ऑफ 2018, मतलब ये 2018 की बात कर रहे हैं। इस ईयर में क्या हो गया था मालूम है क्या? उनको लॉस हुआ था 30,000 का। लॉस मतलब वो चीज़ थी, अब वो चली गई है, तो लॉस को इधर आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लॉस हुआ है उसको ऐड करेंगे और प्रॉफिट हो तो माइनस करेंगे। तो ये इसको ऐड कर लेंगे ना, तो 3,30,000 हो जाएगा आपका। ऐड क्यों किया? क्योंकि 30,000 था और उसमें आग लग गई थी, चला गया, तो उसको एज्यूम करें कि वो था, ओके। और फिर 2021 को क्या बोला है? इंक्लूडेड एबनॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ बात से एडजस्ट करके प्रॉफिट हुआ था 40,000। तो प्रॉफिट मतलब था नहीं, वो आया गया, तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो इधर माइनस डाल दो या ब्रैकेट डाल दो, तो प्रॉफिट क्या करेंगे? लेस। तो 4 लाख। और 2021 क्यों लिया? क्योंकि 2021 में प्रॉफिट हुआ था, राइट। तो इसके लिए भी अपन इधर क्या कर दिया मालूम है? लेस कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट हो गया है। तो 4 लाख में से 40 माइनस कर देंगे, 3,60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये अपने को अमाउंट, बाकी का जो भी अमाउंट है वो तो डैश मार दिया ना, तो सेम एज इट इज लिख देंगे। तो ये 3,30,000 आ गया, तो ये 5,20,000 को सेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ईयर में कोई चेंज नहीं था। 5,60,000 भी 2020 का सेम लिखेंगे, नो चेंज। 2022 का भी चेंज नहीं था। तो ये जो रेड पेन वाले ना, इसमें क्या हुआ था? प्रॉफिट और लॉस। तो लॉस को क्या किया अपन ने? ऐड किया, और जो प्रॉफिट होता है उसको क्या किया? माइनस किया, तो ये अमाउंट मिला। अभी इस पर टैक्स निकालने का है, राइट। तो अलग अलग का टैक्स अलग अलग दिया है, राइट। तो 3,30,000 पे कितना परसेंट टैक्स निकालेंगे? 40%। अब टैक्स का अमाउंट आपको शो करना पड़ेगा, राइट। तो आ जाओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3,30,000, तो इसका टैक्स रेट कितना है? 40%। तो इधर 40% टैक्स निकालना पड़ेगा, तो 1,32,2 आएगा, ठीक है। तो 3,30,000 में तो 1,32,2 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी नेक्स्ट कितना है? 5,20,000 है, कितना दिया है? 5,20,000, उस पर कितना है? 35%। तो 35% टैक्स देना पड़ेगा, तो आएगा 182। तो
तो 5,20,000 में से 1,82,000 माइनस करेंगे तो 338 आ जाएगा। ओके, अभी 5,60,000 है, ईयर का टैक्स 35% था, दैट इज़ 196। तो 5,60,000 से 1,96,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 364 आ जाएगा। ओके, 3,60,000 है, उस पर टैक्स बोला 35%, 35 दैट इज़ 126। 3,60,000 पे से 126 माइनस कर देंगे तो 234 आ जाएगा। लास्ट का 6 लाख है, 6 लाख में कितना परसेंट टैक्स, 30%, तो 1,80,000 आएगा। 6 लाख में टैक्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करके आएगा 4,20,000। तो अभी क्या करना पड़ेगा अपने को मालूम है, ये जो प्रॉफिट आए ना ये सबको ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रियल वाला। इसके कारण पूरा खेल बिगड़ गया था ना यार, तो एडजस्ट करके भी टैक्स माइनस करके फिर निकाला। तो अब टोटल कर लेंगे तो 15,54,000 आएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वन में, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। अब अपने को करना क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड करना है, खाने इधर तक जाने वाली है। तो उसके पहले अपने को एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है मालूम है क्या, पाँचों को ऐड करेंगे मतलब टोटल प्रॉफिट। ओके, फॉर्मूला ऐसे ही टाइम पास में लिख देता हूँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 15,54,000, दैट इज दिस टोटल। यू हैव टू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3,10,800 आएगा। तो इसको बॉक्स बना देता, ये इसको एक नाम देता था AP, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, राइट। अब अपने को ना नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, पर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है ना। और मैंने क्या बोला था पहले वीडियो में, कैपिटल एम्प्लॉयड हर समय निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करेंगे, तो ऐसा सम आता है भाई एग्जाम में। तो एसेट्स है, तो मैं क्या किया, एसेट्स के सब नाम लिख दिया, एसिडिस पूरे नाम लिख दिया। और कर्जा क्या, 2 ही कर्जा है इनके पास। कर्जे में ना इनके पास 2 ही है, लायबिलिटीज़ लेने का रहता है, ठीक है। तो कर्जा बोलो तो एक डिवेंचर्स दिया है और अकाउंट्स पेबल मतलब बिल्स पेबल, 2 ही कर्जा, ठीक है। ये रिजर्व जमा किया पैसा होता है, इसको हाथ नहीं लगाने का, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे इस पर एडजस्टमेंट, क्या बोला है इधर, बोला है फिक्स एसेट वेयर वर्थ 10% अबव बुक वैल्यू। तो जो भी फिक्स पर एसेट है ना उसकी वैल्यू 10% अबव हो गई है। 10% अबव का मतलब होता है एप्रिशिएट होगी, तो अपने को ऐड करना पड़ेगा 10%। तो जैसे कि प्लांट है, ओके, तो प्लांट 3 लाख था, वो फिक्स एसेट होता है, तो 10% अबव, तो 3 लाख पे 10% 30,000, तो प्लांट की वैल्यू हो गई 3,30,000, मतलब 10% ऐड करना है। फर्नीचर 2 लाख था, तो 10% अबव, फिक्स एसेट है ना, तो भी 2 लाख का 10% 20, 2,20,000 हो गया। प्रीमिसेस वो भी एसेट होता है, फिक्स एसेट, 3 लाख पे 10% है ना, अबव मतलब बढ़ गया। डेप्रिसिएशन बोला कम कर देता ना, तो ये 3,30,000 हो जाएगा। और व्हीकल्स 50,000 है, वो भी 10% अबव, फिक्स एसेट होता है, तो ये 55,000 हो जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन बोला रहता ना तो माइनस करते थे, ये सबकी वैल्यू बढ़ गई। स्टॉक के बारे में नहीं बोला, तो स्टॉक की वैल्यू सेम लिखने का। स्टॉक कितना दिया है, 2.5 लाख। डेटर्स 3.5 लाख। ऐसा खतरनाक समय तुम्हारे लिए कर रहा हूँ एकदम प्यार मोहब्बत में, ताकि अच्छे से आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा एसेट्स की वैल्यू। कर्जा कितना है भाई, कर्जा 2 ही, डिबेंचर्स और अकाउंट्स पेबल, तो ये 2 लाख है, ये 2,50,000 है। अगर इसका टोटल ले लूँगा तो 4.5 लाख आएगा, कर्जा हो जाएगा, ठीक है। और एसेट्स का टोटल ले लेंगे तो कितना, 3,30, 2,20 है ना, और 3,30 55 है, 2.5 लाख है, 3.5 लाख है, 50,000 है। तो इसका टोटल ले लेंगे कुछ 15,85,000 आ रहा है, ठीक है, 15,85,000। ये एसेट्स हो गया, ठीक है, ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी। अब दोनों को माइनस करना पड़ेगा। जब दोनों को माइनस करेंगे ना अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा 11,35,000। क्या मिलेगा, 11,35,000। ये तुम्हारा हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड से अपने को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगा। क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया ना, तो नॉर्मल रिटर्न आ जाएगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढना है अपने को। क्या ढूंढना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में क्या दिया मालूम है, ये देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 16% है इंडस्ट्री का। कितना रिटर्न कमा रही है, 16%। तो क्या करना पड़ेगा अपने को मालूम है क्या, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 16 लिखेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है अपना, ये है ना भाई, 11,35,000। इधर लिखा जाएगा 11,35,000, ओके, 11,35,000। और 100 तो डालना पड़ेगा, फॉर्मूला है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ही सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो अभी अपना आंसर आ गया। हाँ, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे 16%। हाँ, तो फिर अपना जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया ना, उसके ऊपर ही अपने को क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 11,35,000 है ना, उसके ऊपर अपने को 16% निकालना पड़ेगा। तो 1,81,600। ये क्या हो गया अपना नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या हो गया तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट। अभी जब
एवरेज और नॉर्मल आ गया ना तो फिर सुपर प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा, तो याद करा देता हूँ। देखो एक ए होता है, एक एन होता है, ABCD में ए पहला आता है और एन बाद में आता है। तो ए पहला आ गया मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज और नॉर्मल को माइनस करें, तो सबसे पहले इधर खेले ना टेबल पे, तो टेबल पे खेल के अपनों को एवरेज प्रॉफिट मिला था कि एवरेज प्रॉफिट कितना आया था तुम्हारा 3,10,800, 3,10,800 इधर लिख देंगे 3,10,800। और नॉर्मल प्रॉफिट अभी सॉल्व करके आया 1,86,000। अब इन दोनों को माइनस करेगा ना, एवरेज माइनस नॉर्मल, तो तुमको सुपर मिलेगा, सुपर प्रॉफिट। तो दोनों का माइनस करेगा तो सुपर प्रॉफिट है 1,29,200। और उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, गुडविल निकालो, और गुडविल कितना साल का निकालने बोला था मालूम है क्या, 3 साल का ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ऐसे लिखेंगे गुडविल का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेस, कितना साल का चाहिए, 3 साल का, और सुपर प्रॉफिट कितना है 1,29,200। तो इसको 3 साल से मल्टीप्लाई कर देने का, 3 साल से मल्टीप्लाई करेगा, जो भी तुम्हारा अमाउंट आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। ये गुडविल कौन सा मेथड से हो गया तुम्हारा, सुपर प्रॉफिट मेथड से। इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ओके, तो होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। ये गुडविल था सुपर प्रॉफिट मेथड से, राइट। सुपर प्रॉफिट गुडविल किस पे निकाला, सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर दिया था, सुपर प्रॉफिट कैसे आया, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज के लिए क्या क्या है, ये पूरा खेला ना यार, डिवाइड बाय 5 किया। और नॉर्मल के लिए क्या, एसेट माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड पे 16%। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।